Good evening, students. We are going to discuss second part of the chapter The Fun They Had from class 9th. Margie was disappointed. Margie निराश थी. She had been hoping. वो आशा कर रही थी. They would take the teacher away all together. वो टीचर को अपने साथ ले जाएगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. एक बार वो टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, ख़राब हो गया था, खाली हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने अचंभित होकर उसकी तरफ देखा क्योंकि इट इज़ नॉट और काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. और टॉमी ने कहा, स्टूपिड ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह का स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्ष पहले होते थे. ही एडेड लॉफ्टली, उसने मज़े से दोबारा इस वर्ड को प्रोनाउंस किया. सेंचुरीज एगो, बहुत साल पहले. मार्गी वाज हर्ट, मार्गी हर्ट थी, परेशान थी. वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि किस तरह के बहुत समय पहले किस तरह के स्कूल होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने कुछ वक्त के लिए उसके कंधे पर बुक को रखकर पढ़ा. देन सेड, और फिर कहा, एनी वे दे हैड अ टीचर, ओ उनके पास एक टीचर भी था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. हाँ सचमुच उनके पास एक टीचर था, लेकिन ये हमारे रेगुलर टीचर मतलब कंप्यूटर टीचर की तरह नहीं था. इट वॉज अ मैन, ये एक इंसान था. अ मैन, मार्की ने कहा, अ मैन एक इंसान. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो ही लड़के और लड़कियों को चीज़ें, वही बस लड़के और लड़कियों को चीज़ें सिखाता था. एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे. एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछते थे. अ मैन इजंट, एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे होता है. श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हाँ सचमुच वो होते हैं. मेरे पापा, मेरे फादर, मेरे जितना मेरे टीचर जानते हैं उतने मेरे फादर भी जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और लगभग उनसे और लगभग ज़्यादा जानते हैं. आई बेचा, मैं कसम खा कर कहता हूँ. मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर झगड़ा करने को तैयार नहीं थी. शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घरों में नहीं आते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक सी चीज़ें सीखते थे. श्योर सचमुच, इफ दे वर द सेम एज, और वो सेम एज के होते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस. लेकिन मेरी मदर बताती हैं कि एक टीचर को हर एक लड़की और लड़के के जो कुछ वो पढ़ाते थे उनके दिमाग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता था, पढ़ाना होता था. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टोट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जाता था. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, बस वो उस तरह से इसे करते थे, और इस तरह से फिर वो इसे करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम इसे पढ़ने के लिए मत लो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं ये नहीं कहती मैं इसे पसंद नहीं करती. मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन दिनों के फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी ख़त्म नहीं की थी. व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ ने चिल्लाया, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुकड अप, मार्गी ने देखा. नॉट येट, अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड, अभी हुआ है. सेड मिसिस जॉन्स ने कहा. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के पढ़ने का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ. मैं भी हो सकता है. ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने केयरलेसली कहा, लापरवाही से कहा. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो उस धूल भरी पुरानी किताब को अपनी आर्म के नीचे, अपनी बाह के नीचे लगाकर सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया. मार्गी वेट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम से अगला वाला था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये हमेशा सैटरडे और संडे को छोड़कर हर एक दिन उसी वक्त पर, उसी टाइम पर ऑन होता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर
आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी छोटी लड़की ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं जब वो रेगुलर आवर्स नियमित घंटों में मतलब रोज़ाना सीखती हैं चीज़ों को। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी एंड इट सेड, उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का अर्थमेटिक लेसन प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो, मतलब फिल कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसे एक आह भरकर किया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उन लोगों के पास थे जब हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब ग्रैंडफादर के फादर लिटिल बॉय थे, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे आसपास के पड़ोस से आते होंगे। लाफिंग, हंसते होंगे। शाउटिंग, चिल्लाते होंगे। स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर, क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। एक साथ दिन के अंत में एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक सी चीज़ें सीखते होंगे। सो इसीलिए दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और होमवर्क में एक दूसरे को हेल्प भी करते होंगे। टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें करते होंगे। द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग कर रहा था। ऑन द स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी कि कैसे पुराने दिनों में इसे वो बच्चे बहुत पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उन कितने मज़े थे, वो कितने मज़े करते होंगे। थैंक यू।